जस्टिस फॉर निर्भया इन दिल्ली, जस्टिस फॉर अभया इन कोलकाता, बिल्कुल लेटेस्ट, जस्टिस फॉर गुड़िया, कथुआ में बच्ची, 4 साल की बच्ची, 1 साल की बच्ची, 80 साल की लेडी, हर तरफ रेप, दूसरी तरफ प्रोटेस्ट, हैंग द रेपिस्ट, लॉज को स्ट्रिक्ट करो, स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, हैंग कर देना चाहिए। ज्यूरी जो है कभी विमेन को ब्लेम करे, कभी मैन को ब्लेम करे, ऊपर से फेक केसेस, जितना स्ट्रिंजेंट लॉ उतने सारे फेक केसेस, मैन की लाइफ और भी मुश्किल। फिर ये आता है मैन टू इज एज इम्पॉर्टेंट एज मी टू। क्या करना चाहिए, कैसे किसको हम पनिशमेंट दें, क्या करें कि ये केसेस कुछ रुके। रुकने जैसा कोई सीन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब रेप है अलग अलग तरह के, पहले एक रेप होता था, एक उसकी पनिशमेंट होती थी, लेकिन अब रेप भी इतनी तरह के हैं, इतने क्रूअल हैं, इतने मतलब इतने परवर्ट हैं कि उनके पनिशमेंट्स भी इतनी सारी और इतनी खौफनाक होनी चाहिए, समझ में नहीं आता। जब आप उनकी खौफनाक पनिशमेंट्स बना दो तो मैन के साथ फेक केसेस उठ जाते हैं। मतलब ये बैलेंस बनाना है तो मुश्किल, लेकिन फिर भी जो भी हमारे अभी तक अमेंडमेंट्स हुए थे आईपीसी में, हमारा जो अब बीएनएस आया है उसमें वो सारे अमेंडमेंट्स को मेन एक्ट में शामिल कर दिया है। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रेप की पनिशमेंट सेक्शन 64। सेक्शन 64 के साथ साथ हम सेक्शन 65 भी करेंगे, और ये दोनों डील करते हैं रेप की पनिशमेंट से। रेप की पनिशमेंट्स आगे भी आती रहेंगी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रेप, मतलब टाइप ऑफ रेप मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कह रही हूँ, ये हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और अगर आप मेरे बीएनएस के वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम बीएनएस और आईपीसी दोनों का कंपैरेटिव स्टडी भी कर रहे हैं। बीएनएस को पूरी डिटेल्स में कर रहे हैं, और अगर आपको याद हो मैंने ये आपको गारंटी दी थी कि अगर आपने मेरा बीएनएस का पूरा कोर्स किया तो आपको बीएनएस के लिए 2 रुपए भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आप बिल्कुल प्रोफेशनली और परफेक्टली बीएनएस को समझ पाओगे और उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। यहाँ पर हम साथ साथ केस स्टडीज भी कर रहे हैं। केसेस क्यों, ये केसेस कोई भी बीएनएस के केसेस नहीं है, अभी तो बीएनएस के केसेस आए नहीं है। ये केसेस किसके हैं, ये केसेस हैं आईपीसी के, लेकिन आईपीसी के केसेस ही हमारे लिए प्रेसिडेंस का भी काम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखो, अभी अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट कोलकाता का केस आया ना, वो जो कोलकाता का केस है उसमें मर्डर और रेप वो बीएनएस के अंडर ही लागू है। तो वो जो अभी कोलकाता वाला केस है वो बीएनएस का केस है, क्लियर। और रेप ये हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, जहां पर मैंने आपको रेप को बहुत डिटेल्स में कराया था, बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको जरूर से देख लेना। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रेप को और क्राइम अगेंस्ट वुमेन को, जो हमारी क्राइम अगेंस्ट बॉडी है उससे पहले रखा गया है। मतलब बीएनएस में क्राइम अगेंस्ट वुमेन को, जैसा कि पहले कहा गया था, रेप को मर्डर से भी ज़्यादा खतरनाक माना है, क्योंकि ये किसी भी विमेन का सोल खत्म कर देता है। और यहाँ पर जो विक्टिम है वो खुद एक्यूज्ड बन जाता है। अभी भी देखो कोलकाता का मैं देख रही थी, उसमें भी एक बार को विक्टिम को ही ब्लेम करने लगते हैं। तो हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हम चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज कंपैरिजन भी साथ साथ करते जाएंगे। एक एक छोटे से छोटा चेंज जो आईपीसी और बीएनएस में है उसको भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसके बगल में एक येलो सी बेल होगी, मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। एक छोटा सा लाइक बटन भी दे दो और कमेंट भी कर दो, मुझे पता तो चले वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे हैं नहीं। किसी को भी अगर ये हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करो, अच्छे नहीं भी लग रहे हैं तो भी मेरे को कमेंट में बताओ ताकि मैं अगली बार इम्प्रूव कर सकूँ। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आप मुझे बता सकते हो। अब हमने जो है बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज रेप के बना दिए, हैंग की मतलब डेथ पेनाल्टी भी हमने इसमें इंक्लूड कर दी। उसके बाद भी आप देखिए हमारे पास रेप के इतने केसेस, हमारे कंट्री में 86 केसेस डेली लॉज होते हैं। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्टिंग होती है, और जिनकी रिपोर्टिंग नहीं होती उसका तो मैं हाल क्या ही बताऊं, हमें भी नहीं पता। ये देखिए लेस, और कन्विक्शन रेट क्या है, 4%। इसलिए जितने भी वीडियोस है ना, मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये बताऊं कि इन केसेस में फाइट होती कैसी है, एक्यूज्ड क्या बोलता है और जो कन्विक्टेड है उस, और जो प्रोसिक्यूशन में है उसको क्या बोलना होता है, किस तरह से हम केसेस को आगे चलते हैं। ये सारे हम इतने सारे चेंजेस ले आए लॉ में, लेकिन कुछ एक्चुअली ज़मीन पर रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पनिशमेंट के बारे में, ठीक है। हमने नॉर्मल रेप पढ़ा था पहले, अब हम ये देखेंगे कि रेप की पनिशमेंट किस हिसाब से हो सकती है। ये है सेक्शन 64 बीएनएस का, और मैंने आपको बताया हम कंपेयर करते जा रहे हैं। तो आईपीसी का ये कौन सा सेक्शन था, आईपीसी का सेक्शन 376 सब सेक्शन 1 पार्ट 2, ठीक है।
तो ये सारा था आईपीसी का सेक्शन। क्यों ये सारे अलग अलग क्यों, क्योंकि ये बाद में भी अमेंड होके ऐड होते गए इसमें कई चीज़ें। तो अब यहाँ पर जो है पनिशमेंट फॉर रेप जो है ये सेक्शन 2 में ए से एम तक है। क्या आप मुझे काउंट करके बता सकते हो ए से एम तक कितने हुए? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, मतलब 13। यहाँ पर हमारे पास 13 सब सेक्शंस हैं सिर्फ सेक्शन 64 सब सेक्शन। क्लियर? तो अब हम देखते हैं सेक्शन 64 सब सेक्शन 2। ओके, चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं पनिशमेंट्स फॉर रेप। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। रेप तो हमने पढ़ ही लिया था, रेप की कंडीशंस भी हमने पढ़ ली थी, सेक्शन भी और सब सेक्शंस भी। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 64 ऑफ बीएनएस। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं फिर से ही एडवाइस करूंगी, मैं अपने हर वीडियो में करती हूँ, अगर आप स्टूडेंट हो और आपको याद करना है तो प्लीज़ अपने साथ एक पेपर और पेंसिल ज़रूर लेकर बैठना, पेपर और पेन या पेंसिल, और अपने नोट साथ साथ आप बनाते जाओ ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, एक एक चीज़ इसमें आपको टेबल में क्लियर दी गई है विद केस स्टडीज। ठीक है, ये आईपीसी का सेक्शन था, सेक्शन 76 सब सेक्शन 1 पार्ट 2। तो ये सारे जो हैं अलग अलग क्यों थे? क्योंकि ये धीरे धीरे अमेंड होकर रूल्स बने थे। मैंने कहा ना, पहले तो रेप भी सिर्फ एक होता था, जैसे हमने पिछली बात करा, सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये किसे पता था कि इतनी सारी परवर्ट्स हो जाएंगे, इतनी तरह की रेप की सिचुएशंस होंगी। तो अब जितनी तरह के रेप, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस, जितनी ज़्यादा क्रुएलिटी, उतनी तरह की पनिशमेंट्स। तो अब हम देखते हैं पनिशमेंट्स फॉर रेप। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन 64 सब सेक्शन 1। ध्यान रखना, यहाँ पर पहला है सब सेक्शन 1 और यहाँ पर है सब सेक्शन 2। तो सब सेक्शन 1 को हम शुरू करते हैं, जो कि है पनिशमेंट्स फॉर रेप, सेक्शन 64 यूज का। तो कोई भी ऐसा जना हूसोएवर एक्सेप्ट इन द केसेस, मतलब जो भी केसेस सब सेक्शन 2 में बताए गए हैं, सब सेक्शन 2 कौन सा? ये वाला। तो जो यहाँ पर बताए गए हैं उनको छोड़कर अगर कोई भी जना रेप करता है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी? रिगरस इम्प्रिजनमेंट। यहाँ सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया ही नहीं है, आप ध्यान रखना। रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, सिंपल या रिगरस। यहाँ पर रिगरस दी गई है, सिंपल, शॉर्ट टर्म, जितना भी आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन ये जो टर्म है ये 10 साल से कम नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये क्या बता रहा है? कोई भी ऐसा जना जो सब क्लॉज 2 की जो कंडीशंस हैं ये यहाँ पर आएंगी, इनमें अगर रेप नहीं कर रहा है, नहीं एक्सेप्ट है, तो फिर उसको क्या मिलेगा? उसको जो भी टर्म बताया गया है उसकी रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, लेकिन टर्म जो है वो 10 साल से कम नहीं होगा। क्लियर हो गया ये? लेकिन ये कितना हो सकता है? ये एक्सटेंड टू पूरा, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी हो सकता है और इसके साथ फाइन भी है। तो अगर कोई भी जना सब सेक्शन 2 के अंडर रेप करता है तो उसकी हम अभी बात करेंगे, तो फिर उसकी पनिशमेंट अलग होगी। लेकिन अगर सब सेक्शन 1 में करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या हो सकती है? 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब जब तक वो जिंदा है तब तक, प्लस फाइन। समझ में आ गया? इसको आप नोट कर लो कि 64 सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 की पनिशमेंट है 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन, इनमें से कुछ भी हो सकता है, रिगरेस इम्प्रिजनमेंट। अब हम आते हैं, हमने यहाँ पर सब सेक्शन 2 की बात करी थी, तो सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सब सेक्शन 2 आपको फिर से 2 जगह दिया हुआ है। सब सेक्शन 2 पे भी पार्ट ए है और अगला है पार्ट बी। बी जो है उसको हम करेंगे अगली स्लाइड में। ठीक है, अगली स्लाइड जो है ये देखो आप, हम यहाँ पर आते हैं, लेकिन अभी हम कौन सा कर रहे हैं? सब सेक्शन 2। तो अब यहाँ पर क्या कहता है ये कि जो भी जना अगर पुलिस ऑफिसर है और वो रेप करता है, इसीलिए यहाँ पर सब सेक्शन 2 बताया कि कई लोग ऐसे होते हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, वो रेप ना करें। तो अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर है और वो अपनी पुलिस स्टेशन के अंदर, लिमिट ऑफ द पुलिस स्टेशन जिसका वो पुलिस ऑफिसर है वहाँ पर, या किसी भी स्टेशन, किसी भी पुलिस स्टेशन के प्रेमाइसेस में, या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में अगर कोई विमेन है और उसके साथ रेप करता है तो क्या पनिशमेंट होगी। ठीक है, तो हमने सब सेक्शन 1 में नॉर्मल लोगों की पनिशमेंट की बात करी थी। यहाँ पर सबसे पहले सब सेक्शन 2 में हम आते हैं, उसमें ए पार्ट क्या कह रहा है? ए पार्ट कह रहा है कि कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर कमिट करता है रेप अपने पुलिस स्टेशन में जिसका वो ऑफिसर है, किसी और पुलिस स्टेशन में, या फिर किसी भी ऐसी विमेन के साथ जो उसकी कस्टडी में है, तो उसको पनिशमेंट सेक्शन 1 से अलग दी जाएगी। अब ये सोचते हैं कि यहाँ पर इन क्लॉजेस की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं था।
तो ये क्लॉज कब इंट्रोड्यूस हुए और क्यों होने पड़े, चलिए इसकी स्टोरी भी सुन लेते हैं। ये क्यों हुए, ये केस आया था तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कब का केस है, 1978 में। इस पूरे केस को बताने के बाद मैं आपसे पूछूंगी, मुझे ये बताओ कि इस केस में जस्टिस हुआ था या नहीं। ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, जस्टिस हुआ था नहीं। मैं तो अपनी राय दे ही दूंगी, लेकिन ये आपका फ़र्ज़ है, आप मुझे इसको ज़रूर कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है इस केस में जस्टिस हुआ था या नहीं। चलिए केस के बारे में देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और पाथ ब्रेकिंग केस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, आईपीसी का केस है। अब इस केस में क्या हुआ था, इसमें तुकाराम और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस 1978, इसको जो है मथुरा रेप केस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, मथुरा रेप केस। आप अगर कभी भी इंटरनेट ढूंढोगे तो आपको मथुरा रेप केस मिल जाएगा। अब इसके फैक्ट्स क्या थे, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कर रही हूँ इसको। इसमें जो है मथुरा एक 16 से 18 साल की एक लड़की थी जो कि ऑर्फन थी, अपने भाई के साथ वो रहती थी। यहाँ पर उसका जो है, ये ट्राइबल एरियाज हैं सारे, है ना, तो इनके रूल्स अलग अलग हैं। और यहाँ पर एक रूल ऐसा था कि ये जो ट्राइबल लेडीज़ थी, ये अपनी शादी से पहले, मतलब बिफोर मैरिज, ये जिस भी लड़के के साथ रहना चाहें, जिसके साथ भी शादी करना चाहें, उसके साथ ये रह सकती थी, जिसको हम आजकल कहते हैं लिव इन। तो ट्राइबल में ये लिव इन विविन नहीं होते थे, ये उनका ट्रेडिशन था, वो रह सकते हैं और उसके बाद वो बाद में शादी करते हैं। लेकिन जिससे मथुरा शादी करना चाहती थी वो उसके भाई को पसंद नहीं था, और इसलिए उस भाई ने एबडक्शन की रिपोर्ट, मतलब किडनैपिंग की रिपोर्ट उस लड़के के खिलाफ डाल दी जिससे मथुरा शादी करना चाहती थी। समझ आया। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब उसने ये रिपोर्ट करी, ये शायद भाई को भी नहीं पता होगा कि ऐसा हो जाएगा, तो सारे लोग वहाँ पर गए और जो है भाई भाई सबको तो वापस भेज दिया, उसके जिससे उसको शादी करना चाहती थी उसको भी वापस कर छुप भेज दिया, लेकिन मथुरा को पुलिस स्टेशन में रोक लिया गया। जब उसे सिर्फ मथुरा को वहाँ पर रोका गया तो उसको जो है फोर्सफुली टॉयलेट में ले जाया गया। और रेप किसने किया, गणपत और तुकाराम। क्लियर। अब ये दोनों जो हैं ड्रंक थे, और गणपत इतना ज़्यादा ड्रंक था कि वो तो ढंग से रेप भी नहीं कर पाया, तो वो क्या किया, वो गेट पे खड़ा रहा और तुकाराम ने उसको मॉलेस्ट किया। क्लियर। अब इसके बाद क्या हुआ ये सुनो आप। जब ये लोग सेशन कोर्ट में गए तो सेशन कोर्ट ने इन दोनों को एक्विट कर दिया और ये कहा कि ये कंसेंसुअल सेक्स था। क्यों था, क्योंकि मथुरा की बॉडी पे कहीं भी चोट के निशान बहुत ज़्यादा नहीं थे, और उन्होंने ये कहा कि ये लड़की अगर वहाँ पर थी तो इसकी बॉडी पे चोट के निशान होने चाहिए। अगर आपने मेरा पिछला रेप का केस देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बाद के जो केसेस आए हैं उनमें ये इंजरी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म कर दिया। अब बॉडी पे इंजरी है या नहीं ये देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेप हुआ है या नहीं इसको प्रूव करने के लिए, लेकिन तब सेशन कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया। उसके बाद ये डिसीजन उसने, मतलब मथुरा ने, और जो उसका जो लड़का था उसके भाई ने कोर्ट में चैलेंज किया। यहाँ पर बहुत हंगामा हुआ था और जो लोग थे उन्होंने पुलिस थाना वगैरह जला दिया था। तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट में किया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने फॉर अ चेंज इसको रिवर्स कर दिया, और उन्होंने, जो हमने पीछे वाले कोर्ट की रेप वाले उसमें पढ़ा था, उन्होंने ये कहा कि ये जो है एक छोटी सी लड़की है, दो पुलिस वाले हैं, उसके सारे रिश्तेदार भाई हैं, वो उसको थ्रेटन करके भी तो रेप कर सकते हैं। तो ये जो है डर के मारे, और ये 18 साल की लड़की, क्या दो दो कांस्टेबल मतलब पुलिस वालों से हम नहीं लड़ सकते, क्या ये लड़की उनसे लड़ पाती। तो ये जो है कंसेंट नहीं थी, ये क्या था, पैसिव सबमिशन, उसने अपने आप को सबमिट किया था, हाँ नहीं कहा था उसने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब ये लोग गए तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें क्विट कर दिया और इन्होंने ये कहा कि मथुरा की बॉडी पे क्योंकि कोई इंजरी मार्क्स नहीं है तो इसका मतलब ये पीसफुल अफेयर था, मतलब बहुत शांति से सब काम किया गया, तो कंसेंट रही होगी। इस केस को बहुत हेवीली क्रिटिसिज्म मिला और बहुत सारे जजेस ने, 4 जजेस ऐसे थे जिन्होंने इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को क्या, गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा और ये डिसाइड किया कि ये तो जस्टिस हुआ ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, कोर्ट में तो डिसीजन हो गया और उन्होंने यही कहा कि जो प्रेजेंट लॉज हैं उनमें तो कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद 4 डेकेड्स के बाद, मथुरा रेप केस के बाद भी आप देखो निर्भया जैसे केसेस आते हैं जो हाईलाइट करते हैं हमारे क्रिमिनल लॉज में लूप होल्स क्या हैं। तो इस रेप केस के बाद हमारे लीगल सिस्टम में चेंज किया गया, कस्टडी रेप तब ऐड हुआ था और वो जो अमेंडमेंट तब ऐड हुआ था आज हमारे बीएनएस का पार्ट है। आई होप कि आप समझ पा रहे हो किस तरह से ये केसेस हमारे बीएनएस में और आईपीसी में इनकॉर्पोरेट हुए थे। पहले इतने कॉम्प्लिकेशंस थे ही नहीं, और तब ये डिस्क्राइब हुआ था अगर कोई पुलिस वाला ही करता है उसका टर्म 10 साल ही हुआ। अब मैंने आपसे एक सवाल किया है जो मैंने आपसे कहा था मैं पूछूंगी, आप मुझे ये बताओ, ये हमारे पास ये अमेंडमेंट तो हो गया, क्रिमिनल लॉ भी पास हो गया, ये चेंजेस भी हो गए, इसलिए ये जो केस है ये बहुत लैंडमार्क केस है। लेकिन ये बताओ कि बेचारी मथुरा के साथ क्या जस्टिस हुआ? इन दोनों को पनिशमेंट नहीं मिली, ये तो अभी भी एक्विटेड है, तो क्या मथुरा को जस्टिस मिली?
हाँ, आगे के लिए इस केस ने ज़रूर रास्ता खोल दिया। अगर आपको लगता है तो ज़रूर इसको जवाब देना। अब हम आगे आते हैं, इसके आगे के पार्ट्स करते हैं। ठीक है, हमने 2 का ए से एम तक कर लिया। ए से एम तक अगर आप गिनो तो कितने क्लॉजेस बनते हैं? 30। ठीक है, तो हम ए से एम तक सारे करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है बी से लेकर एफ तक, बाकी हम अगले पेज पर करेंगे। तो पहला वाला जो ए था, ए किसका था? पुलिस वाला। अब बी में क्या है? बी में हम सिविल सर्वेंट की बात कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट की। अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी भी वुमेन का रेप करता है, कोई ऐसी वुमेन जो उसकी कस्टडी में है या उसके सबॉर्डिनेट है, ठीक है, ये है इसका क्लॉज बी। की पनिशमेंट हम आगे देखेंगे। अगला क्या आता है? कोई भी ऐसा जना जो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है। इसमें सारे आर्म्ड फोर्सेस आते हैं, लेकिन वो कौन से आर्म्ड फोर्सेस हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं पर भी करे हैं और वो अपने एरिया में जहाँ पर डिप्लॉयड है वहाँ पर किसी विमेन का रेप करता है। तो पहला पब्लिक सर्वेंट, दूसरा है आर्म फोर्स, तीसरा क्या है? कोई भी ऐसा जना जो मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ, मतलब जेल में है, किसी रिमांड होम में है, या फिर कोई भी ऐसी जगह पर, कोई भी ऐसा आश्रम खोला हो, कोई भी ऐसी जगह हो जो लॉ ने बच्चों के और विमेन की कस्टडी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए बनाया गया हो। अगर ऐसी किसी जगह पर कोई भी जना जो उसका इंचार्ज है, मैनेजमेंट में है, स्टाफ में है, अगर उसके साथ रेप करता है तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है जेल या रिमांड होम में। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? कोई भी ऐसा जना जो हॉस्पिटल का स्टाफ है या मैनेजमेंट में है, चाहे वो कोई भी जना हो, अगर वो उस जने को, जो हॉस्पिटल में कोई लेडी है उसके साथ, वुमेन के साथ रेप करता है, तो वो है ई में। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 64 सब सेक्शन 2 का एफ पार्ट। इसमें कोई भी रिलेटिव है, गार्जियन है, टीचर है, वो जिसका ख्याल करने को है, जिसके लिए उसका प्रोटेक्शन देना है, उसे जिसका ख्याल करना है, अगर वो ऐसी किसी भी विमेन का रेप करता है तो वो भी इसमें शामिल है। ये सब आईपीसी के कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन 376 सब सेक्शन 1 और पार्ट 2। तो अब इसमें आप देख रहे हो, इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। जैसे वो उसमें थे वैसे ही यहाँ पर आईपीसी में। आईपीसी में लेकिन क्या था? बहुत सारे लोग, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे। तो इसमें हम डील किससे कर रहे हैं? पब्लिक सर्वेंट और कस्टोडियन। चलिए अब इसका भी एक केस लेते हैं। इसमें एक इमराना केस, ये भी एक बहुत ही फेमस केस था। इमराना रेप केस में क्या हुआ था? एक 28 ईयर ओल्ड वुमेन का जो है सेक्सुअल असॉल्ट किया था। और किसने किया था? उसके फादर ने, शादी के 1 साल के अंदर अंदर। तो ये एक उत्तर प्रदेश का केस था। यहाँ पे हालत देखिए आप क्या है लोगों की, कि जो हमारे उनके गांव में जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब वो जो अपने हस्बैंड को छोड़ दे, क्योंकि उसके हस्बैंड को तो अब वो छोड़ दे, अब वो क्या कर सकती है कि अब क्योंकि उसके फादर इन लॉ ने उसका रेप कर दिया है और फतवा भी आ गया है, क्योंकि वो हस्बैंड को छोड़े और अपने फादर इन लॉ के साथ रहने लगे। तो ये एक डिसीजन दे दिया गया था, लेकिन जो उसका हस्बैंड था, फॉर अ चेंज, उसने इसका साथ दिया और इन्होंने इस केस को कोर्ट में लड़ा। और तब ये भी डिसाइड हुआ कि कोई भी जना अगर किसी को ख्याल रखना है या कोई भी रिलेटिव है, तो वो अगर रेप करता है तो हम इसमें कोई भी लीनियंसी नहीं दे सकते और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ये भी बहुत आसानी से नहीं मिली, ये केस भी बहुत लंबा चला था और बहुत फेमस केस था। ठीक है, अब हम आते हैं अगली सिचुएशंस पर। यहाँ पर हमने जी से एम तक करी हैं। अब हम आते हैं सब सेक्शन 2 पार्ट जी। इसमें कोई भी अगर कमिट करता है किसी भी कम्युनल या फिर सेक्टेरियन वायलेंस में, कहीं कोई राइट्स होते हैं, वहाँ पर अगर किसी विमेन का रेप होता है, मॉब में तो बहुत ही कॉमन है, लड़की उठा के ले गए, तो वो भी। उसके बाद अगर कोई भी ये जानते हुए कि एक लेडी प्रेग्नेंट है, अगर उसके ऊपर भी रेप करता है, यहाँ पर उसका भी केस है। कोई जना अगर रेप करता है ऐसी विमेन पर जो कि कंसेंट दे नहीं सकती, हो सकता है कि वो बेहोश हो सकता है कि वो मेंटली साउंड ना हो, ये हमने सेक्शन 63 में भी करा था। कोई भी जना अगर ऐसी पोजीशन में है कि वो उस विमेन के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, डोमिनेंस है, बॉस है वो उसका, या फिर वो उसको पैसे देता है या वो उसको संभालता है, अगर वो ऐसी लड़की के साथ रेप करता है। फिर रेप ऑफ अ वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, मेंटली या फिजिकली वो लेडी, अगर वो वुमेन जो है, वो औरत जो है, अगर प्रॉपरली मेंटली साउंड नहीं है, या फिर कोई भी अगर ऐसा रेप करता है जिससे ग्रीवियस बॉडी हार्म हो जाए, तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। और अगर कोई बार बार एक ही लेडी के साथ, एक औरत के साथ बार बार रेप करता है, तो इन सब की पनिशमेंट वो नहीं होगी जो हमने पहले पढ़ी थी, सिंपल जो हमने अभी पिछले में क्या पढ़ी थी, सिंपल 10 से लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बिल्कुल सिंपल वाली नहीं होगी। इनके केस में पनिशमेंट और ज़्यादा होगी। कितनी होगी वो अभी देखते हैं, लेकिन एक केस पहले देख लेते हैं।
ये जून 2018 का, इसमें हर जगह मैंने नाम नहीं दिए हैं क्योंकि बहुत सारी जगह नाम देना मना है, तो जहाँ पर नाम है वहाँ मैंने दिया, अदरवाइज मैंने नाम नहीं दिए हैं। लेकिन केसेस ये देखो आप, जून 2018 में 18 लोग, जस्ट इमेजिन, 18 लोग चार्ज हुए थे चेन्नई में। एक 12 साल की लड़की जो सोसाइटी में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, उसको बार बार 7 महीने तक रेप करने के लिए। उसको क्या करते थे, वो लोग उन्हें लिफ्ट में मिलती थी, लिफ्ट में उसको ड्रग्स दे देते थे। ड्रग्स देने के बाद उस 12 साल की लड़की को वो खाली अपार्टमेंट्स में ले जाते थे। मेरे को अभी फिर से बोलने में ऐसा लग रहा है जैसे रोंगटे से खड़े हो रहे हैं, और बार बार उस पर सेक्शुअल असॉल्ट कराए। 18 लोग, 12 साल की लड़की और 7 महीने। क्या आपको लगता है इसको नॉर्मल पनिशमेंट देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों को क्या कहूँ मैं, क्या पनिशमेंट देना चाहिए? तो इन लोगों को रिगरस इम्प्रिजनमेंट है ऐसे टर्म का जो 10 साल से कम नहीं हो सकता, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति पूरे साल अपनी लाइफ जेल में ही बिताएगा, और उसके साथ फाइन भी है। ठीक है, अब ये हमारे 13 क्लॉजेज हैं। अगर आपको याद कर रहे हो तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये सारे मैंने इसके इनिशियल्स लिख दिए हैं, ये आप हर केस में यूज़ कर सकते हो। मैं फिर भी एक बार मैंने क्या सोचा था वो मैं बता देती हूँ। PPAJ ये है ना, तो हम इसको कर सकते हैं क्या, आप अपने मन से बना लेना। पापा आ जाओ हम घर वाले अपने पर्सनल कोर्ट चेम्बर में हैं रोज़। पापा आ जाओ हम घर वाले रोज़ पर्सनल चेम्बर में हैं रोज़। ठीक है, तो ये आप देखो, अगर आप इस सेंटेंस को याद कर लेते हो तो आप ये 13 क्लॉजेस बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। क्लियर? तो आपको मैंने एक केस भी बता दिया और हमने इसको भी डिस्कस कर लिया। अब ये देखते हैं कि पनिशमेंट फॉर रेप सेक्शन 64, इसके कुछ एक्सप्लेनेशन हैं कि हमने जो हॉस्पिटल और इनकी डेफिनेशंस करी हैं तो वो क्या है, ये हम जल्दी से देख लेते हैं। आर्म फोर्सेस का मतलब क्या है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसमें सब कुछ शामिल है। यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है, मैंने आर्मी रेड से लिखा है, यहाँ पर मिलिट्री को आर्मी से हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सारी आर्मी के पार्ट्स हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं। कोई भी आर्म फोर्स, अगर कोई इसमें गवर्नमेंट ने, अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है कोई भी ऐसी फोर्स, चाहे वो CRPF हो, कोई भी हो, तो वो सारे इसमें शामिल होते हैं। हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हम मरीजों का ध्यान रखते हैं और उनको मेडिकल अटेंशन देते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करते हैं, उनको ठीक होने तक रखते हैं। पुलिस ऑफिसर क्या है, जिसको भी पुलिस एक्ट के अंडर अपॉइंट किया गया है। विमेन और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो आश्रम हो, अनाथालय हो, कोई भी विडो होम हो, कुछ भी ऐसा हो जो इन सबके केयर के लिए बनाया गया हो, वो होता है विमेन एंड चाइल्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अगला क्लॉज हम आज ही लेंगे। चलो आज हम ये कुछ केसेस देखते हैं बस। ये कुछ ऐसे केसेस मैंने दिए हैं जो बहुत ही फेमस हुए थे। 1919 में हेतल पारिक का केस था, जिसको एक धनंजय चैटर्जी ने किया था और उसको डेथ सेंटेंस मिली थी। इस पे भी थोड़ा सा बहुत सारा ह्यू एंड क्राई था। ये एंड तक शायद कंफर्म नहीं हो पाया था कि खून इसने किया है या नहीं, लेकिन ये हैंग हो गया था। भंवरी देवी केस, इसमें इंसाफ भंवरी देवी को तो एंड तक नहीं मिला था, लेकिन फिर भी भंवरी देवी केस क्यों है, क्योंकि इसके बाद विशाखा गाइडलाइंस आई थी, फिर से अमेंडमेंट हुआ था वर्क प्लेस पे वर्क करने के लिए। 1996 प्रियदर्शनी मट्टू, जिसको जो है संतोष कुमार फेलो उसका क्लासमेट था, जिसको उसने मार दिया था, उसको पहले एक्विट कर दिया था। जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ तो उसको रीट्राई किया गया। जनवरी 2018 एक 8 साल की लड़की, कथुआ वाला केस, ये बहुत ही फेमस केस हुआ था, जिसमें प्रीस्ट और रिलीजन और इसमें तो राइट्स भी होने को तैयार थे, और उसको बहुत तरह था सेक्सुअली असॉल्ट किया था, उसको ड्रग करके रखा था कई दिन तक, और फिर उनको लाइफ सेंटेंस दिया गया था। ये भी बहुत मुश्किल से हो पाया था। 2018 18 लोग चेन्नई में, ये मैंने अभी केस किया है, कोई नहीं बचा इन रेप से। कैथोलिक बिशप फ्रैंको मुलक्कल, ये अभी एक्यूज थे, इनको रिहा कर दिया गया है। बस मैं क्या ही बताऊं आपको। 2019 उत्तर प्रदेश, कुलदीप सिंह सेनगर जो नेता थे वहाँ पर, उन्होंने रेप किया था और उसकी तो हालत ही मत पूछो, कितना बुरा हाल हुआ था। 2019 हैदराबाद केस, जहाँ पर उनको एनकाउंटर कर दिया था 5 दिसंबर 2019। ये जो है उन्नाव वाला केस, जहाँ उसके फादर की भी डेथ हो गई थी, उसने तो अपना सेल्फ इमोलेशन, आग लगा ली थी अपने को, ताकि योगी जी उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, और फिर उन्होंने दिया भी, और फिर ये केस थोड़ा हाईलाइट में आया। ये तो कुछ बहुत छोटे छोटे से केसेस हैं, आप न्यूज़पेपर किसी भी दिन उठाओ और ऐसे केसेस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। चलिए इस पे एक डिस्कशन एक छोटा सा ले लेते हैं केस। एक ए जो है, एक पुलिस ऑफिसर है, वो हो इसका तो आंसर भी, अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसको हटा देती हूँ, फिर देखते। ए जो है एक पुलिस ऑफिसर है, वो आर के साथ, पी के साथ जो है अटेम्प्ट करता है रेप का।
अब ये पी जो है हो सकता है प्रोस्टिट्यूट हो या फिर वो कोई सेक्स वर्कर हो, लेकिन इजी वर्चू की वुमेन थी जिसको लोग मानते हैं, कोर्ट ने ये माना। तो इसने जो है कोर्ट में केस किया इस पुलिस वाले के खिलाफ। तो उस पुलिस वाले ने और उसने ये भी माना कि जब उसकी शादी हुई हुई थी, ये जो पी है इसकी शादी हुई हुई थी, और जब पुलिस इंस्पेक्टर ने इसके साथ रेप किया तो उसकी शादी हुई हुई थी, लेकिन इसका अफेयर चल रहा था किसी एक और आदमी से जो है बी। अब यहाँ पर क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था शादी होते ही, तो इसका मतलब क्या है, पी जो है ना वो सेक्स वर्कर है ना वो प्रोस्टिट्यूट थी, वो क्या थी, इसकी वाइफ थी, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड थी और उसका केस चल रहा था तो वो इजी वर्च्यू की वुमेन है। तो इस केस में क्या होना चाहिए, क्या ए किसी परवर्स कंडक्ट के लिए गिल्टी है या ए गिल्टी नहीं है? क्यों? क्योंकि इस वुमेन की जो टेस्टिमनी है, इसका जो पेशी है, इसने जो अपना एविडेंस दिया है उसको हम मान नहीं सकते, क्योंकि वो तो खुद ही डाउटफुल है, वो तो खुद ही एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी। क्या पी जो है वो एडल्ट्री के लिए गिल्टी है, मतलब ये जो लेडी है ये एडल्ट्री के लिए गिल्टी है, या फिर बी मतलब जिसके साथ उसने जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, जिसके साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, वो रेप का गिल्टी है। तो इसमें हमने 4 आपको सिचुएशंस दी हैं, और अगर आप सही से बताओ तो क्या है इसका आंसर, इसमें पहले से ही लिखा है ए जो है वो गिल्टी है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि विमेन का कैरेक्टर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि रेप हुआ है या नहीं हुआ। बस उसकी क्या चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसकी कंसेंट थी या नहीं, और अगर कंसेंट नहीं थी तो फिर इट इज़ रेप। और ये किस केस में हुआ था? ये था केस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मधुकर नारायण मार्डिकर, 1991 का केस था, जिसमें कोर्ट ने कहा था, थैंक गॉड कि कोर्ट ने कंसेंट की ओपिनियन दे दी थी। तो अब इसके अलावा चलिए आज के लिए हम इतना ख़त्म करते हैं, कुछ स्पेशल केसेस का रेप हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अभी भी यही कहूँगी कि पहले ज़रूर इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इस सब को हम आगे ज़रूर जल्दी जल्दी करते जाएंगे, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।